इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के 100 क्वेश्चन के बाद के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वाष्पीकरण का मतलब होता है इवेपोरेशन, है ना। जब किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब आपका जो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, जो लिक्विड है, जो आपका द्रव है, वो गैस में कन्वर्ट हो गया है, वो उसमें परिवर्तन हो गया है, तो हम कह रहे हैं ये वाष्पीकरण हो गया है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी अगर कहीं भी पड़ा तो इवेपोरेट होता रहता है, वाष्पीकरण से भाप बन के जाता रहता है। मूल अधिकार किस पर बल देते हैं, है ना। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पर जोर देते हैं? तो हमारे मूल अधिकार को सभी नागरिकों को बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है कि हर एक व्यक्ति के पास इतना बेसिक राइट्स तो है, मतलब बुनियादी जो बेसिक मानव के अधिकार है कि अगर उसने मनुष्य का जन्म लिया है तो ये अधिकार तो होना चाहिए। जैसे सारे के सारे आदमी बराबर है, राइट टू इक्वालिटीज ना, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से लेकर अगर आर्टिकल 18 तक है तो वो है मूल अधिकार, यानी मतलब ये अपना राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो सब बराबर है ना, कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं हो सकता है। अब है अगला सवाल, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं? है ना, तो सिंपल है, श्रम और पूंजी, है ना। किन दो आधारों से करते हैं? जैसे पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम होता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने आपको 20 किलो चावल दे दिए तो आप मुझे उसके बदले में गेहूं दे देंगे। लेकिन फिर पूंजी का निर्माण किया कि जो भी आप श्रम कर रहे हैं, और ये मतलब, चलिए लफड़े में मत पड़िए, श्रम और पूंजी का खेल है पूरा अर्थव्यवस्था, है ना। तो आप कितना श्रम करेंगे उतना आपको जैसे फिर मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, इसे याद कर लीजिएगा, श्रम और पूंजी। उत्पादन क्या है? मतलब प्रोडक्शन। जैसे बिस्किट है तो बिस्किट की फैक्ट्री है, वो बिस्किट की बिस्किट बना रही है ना। या फ्रिज है तो फ्रिज की कंपनी फ्रिज बनवा रही है। तो वही कहना चाह रहा हूँ, उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा वस्तु, सामान या सेवाओं के निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। 105वां सवाल, भारत किस गोलार्ध गोलार्ध में स्थित है? ये हमने पहले भी देख लिया था कि ये हमारी अर्थ है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। और इस साइड वाला जो इलाका है वो पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, है ना। तो हमारा भारत यहाँ पे है ना। तो अगर भारत यहाँ पे है तो क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो ये जो मैगस्थनीज है ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक ने कराया था। खजुराहों के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? ये आपको खजुराहो जो आज का सतना है इलाका मध्य प्रदेश, वहां पे पाया जाता है और इसको चंदेल राजाओं ने किया है। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो एक काशी है और कन्नौज, कन्नौज और काशी दोनों यूपी में है। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। किस मंदिर पे किया था? शिव जी का मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनी लूटने के मकसद से आया था, शासन के मकसद से नहीं। सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। तो उस टाइम पे तो देखिए इतना इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो एक तो कृषि होगा और जो व्यापारी का काम करते थे उस पर टैक्स लिया जाता था। परतदार शैल के दो उदाहरण लिखिए, है ना, चट्टान, है ना। यह है अवसादी चट्टान, एक ही दिया है, चलिए कोई नहीं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये नील नदी। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन सी हैं? तो भूकंप। सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा के वातावरण जो सोख ली जाती है उसे सूर्यताप कहलाते हैं। मतलब जो भी सूरज से रोशनी आ रही है, ऊष्मा जो आ रही है और वातावरण जो सोख ले रही है उसको सूर्यताप कह रहे हैं। ज्वार भाटा, है ना, लो टाइड्स हाई टाइड्स। जैसे ये चांद है और ये हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी पे जो ये पानी जो फैला हुआ है ये इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये मतलब इसमें हलचल होती है। आप अगर किसी बीच के पास जाएंगे, समुद्र के किनारे पे जाएंगे, तो एक टाइम पे पानी बहुत आगे तक आ चुका होता है,
है ना, और फिर एक टाइम पे वो पीछे चला जाता है। तो जब ऊपर रहता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब पीछे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। ये एक बार देख लेते हैं क्या कहा है। ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्री तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये हो गया भीमराव अंबेडकर। और अगर ये सभापति कौन थे उस वक्त, तो थे राजेंद्र प्रसाद। भारतीय नागरिक के 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। किसी 2 मूल अधिकारी, तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, रिलीजन का अधिकार, है ना, धर्म का अधिकार। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन, SS स्वामीनाथन। गरीब की मूल समस्याएं लिखिए। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? एक तो गरीबी है समाज में, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता। ठीक। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज की सीमा कहां से कहां तक थी? यह पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक थी। तो अगर ये आपका, ये मेरा ये गुजरात हो गया, ये करके जम्मू एंड कश्मीर हो गया आज का, और ये हो गया ना, तो ये जो हमारा अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे आएगा हिंदुकुश माउंटेन। ठीक, यहाँ से ले करके ये यहाँ पे मैसूर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी तक हो गया, और ये हिमालय तक हो गया। तो ये पूरा चंद्रगुप्त इतना विस्तृत था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने वाले स्रोत क्या थे? तो एक अर्थशास्त्र जो इनके गुरुदेव कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य, चाणक्य भी कहते हैं, और मैगस्थनीज इनके दरबार में था, जिसको इंडिका ग्रंथ कहते हैं। चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया था? 316 ईस्वी पूर्व में पंजाब में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? तो 321 ईसा पूर्व में बैठा था। सैल्यूकस का ही मतलब वो कर्मचारी था मैगस्थनीज। तो 305 में सैल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों के सदस्य की कितनी थी? 30 सदस्य थे। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश एवं जनपद के न्यायाधीश में क्या कहा जाता था? तो जो जगह नगर के होते थे उनको व्यवहारिक महामात्र कहते थे, और उस जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहते थे। भूमि एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अग्रम। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? है ना, शासन में सुविधा हेतु केंद्र शासन कई विभागों को विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता था? अमित्र, शत्रुओं का संहारक। अशोक का धम्म किस सिद्धांत को अनुमोदित करता था? वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती में मिल के रहना, है ना, सबकी चिंता करनी है। मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो तक्षशिला था। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण था कि अशोक के बाद कोई योग्य अधिकारी नहीं हुआ। मौर्य प्रशासन में जनगणना का समिति क्या कार्य करती थी? जन्म मरण का हिसाब रखती थी। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो इसको स्थापना आदिराज महाराज गुप्त द्वारा 325 ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम महाराज आदिराज की उपाधि किस धारण ने ली? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी। गुप्त संवत का प्रचलन किसने और वह कब किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। महाकवि हरिशेन कौन था? महाकवि हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। समुद्रगुप्त को विभाजित नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है ना? तो नेपोलियन जिसने यूरोप में बहुत ज्यादा एरिया अपने अंदर किया था, उसी तरह समुद्रगुप्त महान विजेता होने के कारण एक निपुण सेना नायक था, इसलिए इसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त काल में 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिखिए, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। गुप्त काल में 2 प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम लिखिए, तो कालिदास और विष्णु शर्मा, है ना। विष्णु शर्मा ने ही आपका पंचतंत्र लिखा है। छेदी राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? प्रथम शासक कोकुल प्रथम था। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? इनकी
अनिल वाड़ो में थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? स्थापना हरिश्चंद्र ने की, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्टम था। चहमान वंश की सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पाल राजवंश का प्रथम राजा कौन था? धर्मपाल। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चर ही था ना आपका, भूमि किसानी थे, बाकी तो कोई ऐसे सर्विस सेक्टर तो था नहीं या इंडस्ट्री। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन कृषि था। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? ब्राह्मण और जैन धर्म। राजपूता कालीन रचित नवसाहसिक चरित्र तथा 10 रूपक के रचयिताओं के नाम लिखो। राजपूती कालीन रचित नवसाहसिक चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त तथा 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे। इंपॉर्टेंट सवाल है ना। राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियों की कौन सी नाम लिखी गई है? नागर, द्रविड़ और वेसर। ये क्या है? नागर ये ना मंदिर, किस तरीके से मंदिर का, जो साउथ के मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर और उत्तर भारत के मंदिर, तो उत्तर भारत के मंदिर को नागर कहा जाता है, साउथ वाले को द्रविड़ कहा जाता है और वेसर दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो 3 शाखाएं थी। कल्याणु के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी। ये तीनों मतलब लोकेशन है, जगह का नाम है। कविराज मार्ग तथा रतन मालिका किसके द्वारा कृत की गई है? तो ये कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा रतन मालिका जीन सेन द्वारा लिखित है। एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनाया है? बतापी के चालुक्यों ने बनाया है। पुलकेशिन ने कौन सी उपाधि ली थी? पृथ्वी वल्लभ सताश्रय की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन व भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? शलिकक कहा जाता था। हुणों के भारत के आक्रमण के शासन कुमार गुप्त, एक बार कर चुके हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? पुरुगुप्त। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहान का वास्तविक नाम क्या था? कुंग। फाहान का क्या अर्थ है? धर्मगुरु अथवा धर्म रक्षक। ये फाहान किस लिए आया था? बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पे। गुप्त वंश का अंतिम योग शासक कौन था? तो स्कंद गुप्त विक्रमादित्य। हुण आक्रमणकारी कौन था? ये मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। पुष्पभूति वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक कौन थे? हर्षवर्धन। हर्ष के शासन काल के प्रांतों को क्या नाम कहा जाता था? भुक्ति। हर्ष के समय किन 2 विद्वानों का नाम बताइए? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना की है, और फिर दिवाकर। प्राचीन ग्रंथ राज तरमगिरी के कितने राजपूत कुलों का उल्लेख किए? 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। चंदेलों की राजधानी का क्या नाम है? नाम खजुराहो है। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है? सीख अथवा श्री हर्ष। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन है? गोविंद चंद्र। जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। ऐबक का राजरोहण कब हुआ था? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। चालीसा क्या है? 40 तुर्की सरदारों का गुट है। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? देखिए, स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन लास्ट बिल्डिंग पूरा करते हुए इल्तुतमिश ने किया था। पहली महिला शासक कौन थी सल्तनत काल में? तो रजिया बेगम, 1236 से लेके 1246। खिलजी शासन का शासक कब से कब तक रहा? 1290 से लेके 1320 तक। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी था। तुगलक वंश का नींव किसने डाली थी? तो गयासुद्दीन खिलजी ने डाली थी, तुगलक ने डाली थी, है ना। अफ्रीका यात्री इबन बतूता भारत में कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिंज खा। गुलरुखी उपनाम किस शासक का था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी।
मोदी नहीं है, लोधी ब्रो। सैद्धांतिक रूप में से मुस्लिम राज किस प्रकार का था? धर्म प्रधान राज। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का वो था ना। नूह सी पेहर तुगलकनामा की रचना किसने थी? अमीर खुसरो ने। राजतरण गिड़ी गिड़ी के रचनाकार कौन थे? कल्हड़। सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? 4 लिए जाते थे। खसम खसम जजिया जकात एवं खराज। सल्तनत काल की मध्य दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया है? 5 राजवंशों ने। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिनदित्य चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। राष्ट्रकूल वंशज के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारावर्ष, गोविंददित्य, अमोघ वर्ष आदि। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। आदित्य प्रथम, प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग आदि। पल्लवकालीन मध्य विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित है? महेंद्र वर्मन। वेंगी के चालुक्य राजवंश के स्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। वातापी के चालुक्य की स्थापना किसने? जय सिंह। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। इस्लामिक धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुए थे और अरब के मक्का नगर में हुआ था। गजनीवी वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यामनी वंश। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। अगले वीडियो में। धन्यवाद।